सभी श्रोतागण, भक्तगण, भगवान की भक्तगण और मेरे सभी मित्रगण, सुनने वाले सभी रिश्तेदार, भाई बहन, समाज के लोग, आप सभी को मेरा प्रणाम है। शुभ संध्या। कई बार बच्चों को लेकर कुछ समस्या चलती है। लोग कहते हैं कि बच्चा जिद्दी होता जा रहा है, पढ़ता लिखता नहीं है या पढ़ाई में ध्यान कम दे रहा है। कुछ उपाय बताइए ना। देखिए, अभी मैंने करीब 3-4 पार्ट में नासिका से निकलने वाले श्वास प्रश्वास के चमत्कारों के बारे में आपको बताया था। उसमें एक उपाय बताता हूँ। बच्चा आपका जिद्दी होता जा रहा है या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा या आपकी बात नहीं मान रहा, कुछ मत करिए, सिर्फ एक काम करिए कि जब भी आपको लगे कि बच्चा आराम में है, रिलैक्स में है, बैठा है, सोने वाला है, नींद आ रही है या जगा है, थोड़ी देर में अब वो उछल कूद करने वाला है, तभी अपने उस जिद्दी बच्चे को, जिसके अंदर क्रोध बढ़ रहा है अभी से, जिसके अंदर जिद्द बढ़ रहा है अभी से, जो पढ़ाई के प्रति लापरवाह है, उस बालक को बड़े प्रेम से उसकी पसंद की चीज़ उसके पास ले जाकर दुलार से, स्नेह से पहले चेक कर लें कौन सी नासिका, कौन सी नॉस्ट्रिल वेग पूर्वक चल रही है। श्वास प्रश्वास का आना जाना फोर्सफुली, वेग पूर्वक किस नासिका से हो रही है। जब ये पहचान आपको हो जाए, नासिका की दिशा का ज्ञान हो जाए, दाहिनी तरफ से चल रही होगी या बाईं तरफ से, बस हो गया आपका काम। अब आपको जब ये पहचान हो जाए कि कौन सी दिशा से, कौन सी साइड से नॉस्ट्रिल का श्वास का आवागमन वेग पूर्वक हो रहा है, बस तभी एक अंदर एक इच्छा, एक डिमांड, प्रकृति से एक मांग, एक अनुनय, विनय, एक प्रार्थना कर दीजिए। मन में इंटेंशन रखिए, ऐसा भाव रखिए, ऐसी इच्छा रखिए कि मेरा ये बालक है, इसका गुस्सा कम हो जाए, ये बहुत शांत स्वभाव का हो जाए, ये पढ़ने के महत्व को, अध्ययन और पढ़ाई के, शिक्षा के महत्व को समझने लग जाए, ये खूब पढ़े, इसको पढ़ाई बहुत प्यारी लगने लग जाए, इसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाए, बहुत इसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाए, कोई बात पढ़े, कोई चैप्टर पढ़े तो भूले नहीं, ज्ञान के सारे पट खुल जाएं, मेरा बालक सुधर जाए, सुधार हो जाए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरे बालक में सुधार कर दीजिए। मेरे बस का नहीं है प्रभु, मेरे बस में नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरी बात वो नहीं मान रहा, मोबाइल में बहुत लगा रहता है, इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मोबाइल गेम देख ले, इसका उद्धार करो प्रभु, आपकी सहायता चाहिए। ऐसा कहकर भोलेनाथ से, माँ पार्वती से, माँ दुर्गा से, भोले शिव बाबा से कहकर श्वास प्रश्वास के वेग की परख करके और तब उसी तरफ की दिशा से, उसी तरफ की साइड वाले हाथ से स्नेह का स्पर्श, प्रेम का स्पर्श, अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड के उस बालक के सिर पर, माथे पर दुलार से हाथ घुमाइए, कहिए बेटा देख क्या लाई हूँ तेरे लिए, देख क्या लाया हूँ तेरे लिए, खा ले, उठ बेटा, बहुत अच्छा है तू, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, तेरे जैसा यहाँ कोई नहीं बेटा। ऐसे ही अच्छे काम करता रहे, पढ़ाई भी करता रहे,
कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई चैप्टर समझ में नहीं आए, तो अपने सर से, मैडम से, स्कूल में, ट्यूशन में बार बार पूछ, बार बार सीख। हमसे भी बन पड़ेगी तो हम भी कोशिश करेंगे तुझे वो चैप्टर सिखाने समझाने में, अन्यथा अपने ट्यूशन, स्कूल, टीचर लोगों से, मैडम लोगों से सीख लेना। पढ़ा कर बेटा, पढ़ा कर। तुझे समाज के, मोहल्ले के, गली के, क्लास के सभी बच्चों से एकदम उच्च स्तर पर रहना है। तेरे रिजल्ट चौंका देने वाले होंगे, भरोसा रख। तेरे में वो शक्ति है, तू कर सकता है। और अगर बाई चांस ऐसा उसके परिणाम आपके तारीफ के अनुसार नहीं भी हों और रिजल्ट वाले दिन, तो आप उसे कोसिए मत। अरे यार, कितना तुझ पे भरोसा किया था, तेरे मार्क्स, प्राप्तांक बहुत पुअर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, ऐसा कहकर उसको धक्का मत पहुंचाइए। तारीफ करिए, शाबाश, कोई बात नहीं बेटा, एक प्रयास में नहीं हुआ तो क्या, फिर प्रयास करना, पर तू कर लेगा। बहुत शक्ति है तेरे अंदर, तू पहचान अपने आप को। खूब खेल, खूब घूम, मोबाइल भी देख, पर पढ़ाई ऐसी कर ले, समय निकाल कर, बचा कर, किसी को पता भी नहीं चले कि कब तूने सीख लिया ये चैप्टर, कब सर से पूछ लिया, कब याद कर लिया, कब होमवर्क कर लिया। और क्लास में तेरा सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, तेरी तारीफ हो, ऐसा हम चाहते हैं। फिर उसके माथे पर सहलाइए। और कैसे सहलाना है, हाथ कैसे करना है, श्वास जो चल रही है उस श्वास को भीतर अपने फेफड़ों में भर लीजिए और तुरंत फटाफट ये इच्छा मन में धारण कर लीजिए। अब उसका स्पर्श होल्ड करने के बाद, सांस को फेफड़ों में भर लेने के बाद, उसी तरफ के हाथ से उसके सिर पर सहलाइए, पीठ पर, कंधे पर सहलाइए, उसी हाथ से, उसी एक हाथ से, और सांस अंदर भर लीजिए। अब क्या है कि ज़्यादा देर तक आप सांस रुक नहीं सकेंगे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा जितनी देर सांस रुक सके उतनी देर हाथ सहला दीजिए। फिर सांस छूटेगा, फिर लेंगे आप, फिर स्पर्श, फिर स्पर्श, फिर स्पर्श। ऐसा अगर आपने कर दिया 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, आपके बालक के अंदर, उसके क्रियाकलापों में, उसके रूटीन में बहुत बड़ी तब्दीली आपको मिलेगी देखने के लिए। वो वही करने लग जाएगा जो आप चाहते हैं। स्पर्श सिर्फ छू दिया आपने, और आपके मन की इच्छा छू देने से, आपके इन हाथों से होकर इच्छा आपके हार्ट से, मस्तिष्क से होकर, आपके हाथों के माध्यम से होकर, और स्पर्श जैसे ही आप करेंगे, श्वास को अंदर होल्ड करके, रोक कर, ऊर्जा को भर के, और जैसे ही आप उसे स्पर्श करके कहेंगे बेटा तू बड़ा अच्छा है, तू अव्वल आएगा, बस आपकी जैसे ही स्पर्श करेंगे ये इच्छा उस बालक के शरीर में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में पहुंच जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपकी इच्छा आपकी बॉडी से निकलकर उसके शरीर में चली जाएगी। और ऐसा निरंतर अगर आप करते रहे, रोज़ रोज़, कभी किसी तरह से स्टाइल बदल कर, कभी किसी तरह से, एक ही बार एक ही बात को कहेंगे तो उसको शक होगा कि रोज़ यही बात क्यों मम्मी कह रही है, तू अच्छा है, तू अच्छा है। थोड़ा स्टाइल को बदल कर, शब्दों को, सेंटेंसों को बदल कर कहिए। तारीफ़ करने के तरीके दिन में सोच लीजिए। शाम को स्कूल से आए तब कर दीजिए, सुबह कर दीजिए, सोए तब सहला दीजिए, उठे तो सहला दीजिए, उसकी मदद कर दीजिए नहलाने धुलाने में, कपड़े चुनने में, मोजा शूज पहनाने में। कुछ वो भी कोशिश करें, कुछ आप भी करें, डांटे नहीं। और आप देखेंगे कि आपके बच्चे के स्वभाव में, क्रियाकलापों में, रूटीन में, मेमोरी में, मार्क्स के अचीवमेंट में, पंक्चुअलिटी में, सब में इजाफा होने लग गया। जादू है, जादू। करके तो देखिए ऐसा।
बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर। बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम जब जब आपको ऐसी ऐसी बातें कहें, बताएं, तो आपको आपके मोबाइल पर यूट्यूब में दिख जाए। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। इतना ही करिए पहले। धन्यवाद।